वेलकम बैक टू कोडर संकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कंप्लीट से कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्ट्री बीन के बारे में, यस, और उसका रियल टाइम एग्जाम्पल भी और रियल टाइम कोडिंग भी देखेंगे इस वीडियो में भी, और इसका एक और पार्ट आएगा उसमें भी आप ये वीडियो देखना। तो फैक्ट्री बीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही समझदारी वाला चीज़ है। मतलब अगर आप इसको अप्लाई करते हो और ये इन सब के साथ काम करते हो तो देखिए, फैक्ट्री बीन से एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। ओके, जस्ट से रियल टाइम एग्जांपल अगर मुझे फैक्ट्री बीन के बारे में आपको समझाना हो तो मान लो कि आप एक कॉफ़ी शॉप ओपन कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल बेकरी एक ओपन कर रहे हो या कॉफ़ी शॉप ओपन कर रहे हो। ओके फाइन, लेट्स से कैफ़े ओपन कर रहे हो। रियल टाइम एग्जाम्पल, you are opening a coffee shop or you can say cafe, small cafe। अब यहाँ पर डिफरेंट कॉफ़ी सर्व किए जाएंगे, उसके लिए आपको रोज़ कॉफ़ी बीन्स चाहिए, यस और नो? क्या आपको उसके लिए रोज़ कॉफ़ी बीन्स चाहिए होंगे, राइट और नॉट बॉस? बताइए। बिल्कुल हाँ या ना? सो यू आर ओपनिंग अ कॉफ़ी शॉप और अ स्मॉल कैफ़े एंड एवरी डे you need coffee beans, right? You need fresh coffee beans। पर ये कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उनको ग्राइंड करके ना आप कॉफ़ी ऐसे बनाओगे। अब जब आप एस्प्रेसो, कैपेचिनो, ठीक है, अमेरिकानो, ये सब अलग अलग, मतलब ये अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो अलग अलग इसका ग्राइंडनेस का लेवल होता है, अलग अलग इसकी ग्राइंडनेस की साइज होती है जो ग्राइंड करते हो कॉफ़ी को, राइट? तो अब आप खुद सोचो, ठीक है, कि ये जो कॉफ़ी बीन्स हैं, समझ रहे हो, ये जो कॉफ़ी बीन्स हैं, ये जिस प्रकार से ऑर्डर आएंगे आपको आपके कॉफ़ी शॉप पे, लेट्स एस्प्रेसो, तो एस्प्रेसो बनाना होएगा, राइट? सो फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स लाइक एस्प्रेसो, कैपेचिनो, अमेरिकानो, ओके, कोल्ड ब्रू एंड etc जो भी होते हैं। हियर यू नीड डिफरेंट कॉफ़ी ग्राइंड, समझ गया? यू नीड डिफरेंट कॉफ़ी ग्राइंड। एक ही कॉफ़ी ग्राइंड तो काम करेगा नहीं, अलग अलग कॉफ़ी ग्राइंड करना पड़ेगा, राइट? अलग अलग साइजेस वगैरह होंगे। तो आपने क्या करा, सपोज यू हायर्ड वन बरिस्ता। अरे बरिस्ता मतलब कौन? पर्सन हु मेक्स कॉफ़ी एंड सर्व्स कॉफ़ी, ओके, उसको बोलते हैं बरिस्ता। तो बरिस्ता विल गेट ऑर्डर। अरे बरिस्ता के पास क्या जाएगा? ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर का डिटेल्स जाएगा, यस और नो बोलो। तो भैया जब बरिस्ता को आप ये ऑर्डर दोगे कि मुझे एस्प्रेसो पीना है, मुझे कैपेचिनो पीना है, मुझे अमेरिकानो पीना है, उस बेस पर बरिस्ता आपको अलग अलग कॉफ़ी ग्राइंड करके देगा यहाँ पे। अरे अलग कॉफ़ी ग्राइंड करेगा ना कॉफ़ी बनाने के लिए, राइट? सो फॉर different orders barista will grind coffee beans at different sizes, right? अब ये जो आपका बरिस्ता है वो कॉफ़ी बीन्स की ज़रूरत पड़ रही थी, राइट? कॉफ़ी बीन को ग्राइंड करने की, और वही कॉफ़ी ग्राइंड वो करके दे रहा है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है जी, कॉफ़ी ग्राइंड करके आपको दिया। पर ये काम कौन कर रहा है? जब
एस्प्रेसो आया ऑर्डर, जब कैपेचिनो आया, जब अमेरिकानो आया, जब कोल्ड ब्रू आया, तो बरिस्ता को पता है कि कितना कॉफ़ी डालना है, कितना कॉफ़ी बीन्स डालने हैं, हमें उसको पता है, बरिस्ता को, जो आप कॉफ़ी बनाते हैं उस पर्सन को, है ना। बहुत सही। तो आपका बरिस्ता को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो उसने कुछ डेटा प्रोड्यूस किया, उसने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, एस्प्रेसो बनाया, कैपेचिनो बनाया, अमेरिकानो बनाया। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री बीन है, इन दिस एग्जाम्पल who is the factory bean? The barista is the factory bean. फैक्ट्री बीन मतलब फैक्ट्री बीन आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट देगा, जैसे समझ रहे हो, फैक्ट्री बीन आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट देगा। वाई बॉस, यहाँ पे आपको बरिस्ता क्या दे रहा था? कॉफी बीन्स ग्राइंड, राइट। एंड द कॉफी बीन ग्राइंड इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट वी वांट। ऐसा बात है बॉस। कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि देखो भाई, हर रोज आपको बरिस्ता को बताना, या हर ऑर्डर पे आपको बरिस्ता को बताना होगा कि कौन सा कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो प्रॉपरली उसको ग्राइंड करके बना करके अच्छे से देगा, राइट। तो फैक्ट्री बीन, अब स्प्रिंग के टर्म में अगर आप समझो तो फैक्ट्री बीन को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बताया जाता है, कुछ डिटेल्स बताए जाते हैं, जिसके बेस पर वो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ गए? तो फैक्ट्री बीन ऐसा कंपोनेंट है जो खुद अपना ऑब्जेक्ट नहीं, फैक्ट्री बीन का ऑब्जेक्ट नहीं, अरे बरिस्ता का ऑब्जेक्ट थोड़ी मिल रहा था, बरिस्ता से हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था। तो फैक्ट्री बीन से हमें ऐसे ही ऑब्जेक्ट मिलता है, बात ये है। समझ गए? तो अगर आपको अलग अलग मिल रहा है, ये अलग अलग सेटिंग्स पे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे अलग अलग बीन मिल रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फैक्ट्री बीन, ऐसा आप बोल सकते हो। ये होता है फैक्ट्री बीन का मतलब, ठीक है। तो जैसे देखो, अब मान लो कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं इन स्प्रिंग। ये जो फैक्ट्री बीन है स्प्रिंग, a factory bean is a special type of bean that allows for more complex bean instantiation logic। कोई बीन अगर इंस्टांशिएट हो रहा है तो किस तरीके से होना है, किस कंडीशन पर होना है ना, ये सब देखते हुए वो फैक्ट्री बीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्प्रिंग बीन्स where this creation or instantiation of object requires any complex configurations or conditional logics, and etc, something like this। so उसको जो भी डेटा दोगे आप अपने फैक्ट्री को, उसके अनुसार उस कंडीशनिंग लॉजिक के अनुसार वो आपको एक बीन का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करके देगा। समझ गए? तो स्प्रिंग में आपको फैक्ट्री बीन कैसे बनाना है ये भी समझना पड़ेगा, राइट। इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्ट्री बीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटरफेस that is factory bean interface। okay, see here, first इसको ओपन करते हैं। factory bean, what's a factory bean? you see here, okay, a factory bean is a pattern to encapsulate interesting object construction logic in a class। बोल रहा है ना,
ओके देखो यहाँ पे इन्होंने कार का एग्जांपल लिया है भाई, कार फैक्ट्री बीन इम्प्लीमेंट्स फैक्ट्री बीन, राइट। अब देखो यहाँ पे दिस फैक्ट्री बीन इंटरफेस विल हैव सम मेथड्स एज वेल, ओके। सो फैक्ट्री बीन इंटरफेस, देखिए इंटरफेस फैक्ट्री बीन इंटरफेस टू इम्प्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स यूज्ड विद इन अ फैक्ट्री बीन विच आर देमसेल्व्स फैक्ट्रीज फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो कि आपको एक फैक्ट्री बीन बनाना है, राइट, टू क्रिएट अ फैक्ट्री बीन द नॉर्मल स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट that we want to take it as factory, then we have to implement that spring bean class to implement spring bean class to factory bean interface type T, this is type T इंटरफेस, ओके। देखिए फैक्ट्री बिन इंटरफेस, सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बॉस, इट्स वेरी सिंपल टू डू दिस, राइट। यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं फैक्ट्री बिन में, है ना, 3 मेथड हैं फैक्ट्री बिन में आपके। अब जैसे ही मान लो आपने एक, यहाँ मैं प्रोजेक्ट करके ही बताता हूँ आपको, लेट्स क्रिएट सम प्रोजेक्ट, लेट्स से यस न्यू अदर ग्रेडल प्रोजेक्ट नेक्स्ट, एंड ये कितना नंबर प्रोजेक्ट हो गया हमारा, दिस इज़ प्रोजेक्ट 58 हो जाएगा। सो फाइल न्यू अदर ग्रेडल प्रोजेक्ट, ओके, प्रोज 58 अंडरस्कोर स्प्रिंग कोर, दिस इज व्हाट फैक्ट्री बीन, ओके। नेक्स्ट वर्क स्पेस ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग, नेक्स्ट इसको एक प्रोजेक्ट बिल्ड होने देते हैं, एंड देखिए इसको बिल्ड होने देते हैं, फिर कोड करके बताऊंगा। हियर इट इज, प्रोजेक्ट बिल्डअप हो गया, build.kts। हम अपने किसी प्रोजेक्ट से build.kts से डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट गो टू proj 58 build.gradle.kts, and here erase all this stuff, सेव इट। बाद इसको सेव करने के बाद प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में देखिए यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी ऐड हो चुका है, स्प्रिंग का जार सारे ऐड हो चुके हैं। राइट क्लिक, डिलीट दिस डिफ़ॉल्ट पैकेज, देन ऑल्सो डिलीट दिस डिफ़ॉल्ट पैकेज। तो टेस्ट वाला पैकेज भी हमको ज़रूरत नहीं था, उसको डिलीट किया, मेन वाला भी डिलीट कर दिया। देखिए किसी भी, मान लेते हैं कि हमें बीन्स चाहिए, ठीक है, कॉफ़ी बीन्स चाहिए, और कॉफ़ी बीन को ऑब्जेक्ट जो हमें मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि कॉफ़ी बीन हमारा एस्प्रेसो का है, अमेरिकानो का है, या कोल्ड ब्रू का है। यू गॉट इट। तो वो कौन बना के दे रहा है? फैक्ट्री वो बरिस्ता बना के दे रहा है उसको ग्राइंड करके, राइट। जैसे बहुत फाइन ग्राइंडिंग, मिड लेवल की ग्राइंडिंग, ठीक है, और दरदरा उससे ज़्यादा, ओके, नॉर्मल ग्राइंडिंग। तो ये जो आपके कॉफ़ी बीन्स की ग्राइंडिंग हो रही है एस्प्रेसो, कुछ कंडीशंस के अनुसार हो रहा है, तो कुछ लॉजिक के अनुसार हो रहा है। तो जो लॉजिक आप दोगे उसके बेस पर वो फैक्ट्री आपको, वो बरिस्ता आपको कॉफ़ी बीन ग्राइंड करके देगा, राइट। वेरी सिंपल। तो हम एक ऐसा फैक्ट्री पहले रखेंगे, यू गॉट इट। हमें वो बरिस्ता हायर करना पड़ेगा जो कि ऐसा इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, जो अकॉर्डिंगली आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को बना करके उसको ग्राइंड करके दे। तो मान लेते हैं मेरे पास
कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं, वो कॉफ़ी बीन्स का ही हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। वेरी सिंपल। जब आपको कॉफ़ी ग्राइंड का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट से एक हम बनाते हैं कॉफ़ी ग्राइंड, ओके, इसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, ठीक है बॉस, द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट। और ये डिफ़ॉल्ट पैकेज में बन गया, आई विल डिलीट दिस, आई डोंट नीड दिस, ओके, होल्ड ऑन, लेट्स क्रिएट वन पैकेज फर्स्ट, com.app.beans, डिलीट दिस, अरे यार ये डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट डिलीट दिस एंड देन डिफ़ॉल्ट पैकेज विल ऑल्सो बी डिलीटेड। राइट क्लिक, न्यू क्लास, कॉफ़ी ग्राइंड, लेट्स से हियर इज द कॉफ़ी ग्राइंड। अब इस कॉफ़ी ग्राइंड में हमने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से डिस्क्रिप्शन, ओके, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ उसी इसमें हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कराएंगे। सो कॉफ़ी ग्राइंड, अब आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन तो पता होगा क्यों हम करा रहे हैं बॉस, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है आपका, यू गॉट इट, डिस्क्रिप्शन जो है इसमें हमारा वैल्यू आना चाहिए कि ये भाई किसका है, एस्प्रेसो का है या किसका, या जो भी इसके पास ऑब्जेक्ट, चाहे आप ये रखो भी या नहीं भी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस आपको एग्जाम्पल ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए हमने ये रखा स्ट्रिंग, ये डिस्क्रिप्शन का नाम डिस्क्रिप्शन लिखो पहले तो यार, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और डिस्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स डिस्क्रिप्शन, वेरी सिंपल। अब देखिए इसका हम टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करते हैं। हम ये टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड इसलिए कर लेंगे ताकि हम जब इसको ऑब्जेक्ट प्रिंट करें तो डायरेक्ट हमें पता चल जाए कि अच्छा इस डिस्क्रिप्शन में ये है, ठीक है। लेट्स क्रिएट वन बीन दैट इज़ फैक्ट्री। हमें अब किसको हायर करना है, बरिस्ता को, जो हमें कॉफ़ी को ग्राइंड करके देगा, मतलब इस कॉफ़ी का ऑब्जेक्ट देगा। ये कॉफ़ी का ऑब्जेक्ट कभी एस्प्रेसो का होगा, कॉफ़ी ग्राइंड का, कभी आपका अमेरिकानो का होगा, कभी कोल्ड ब्रू का होगा, राइट। तो उसके अनुसार तो हमें क्या हायर करना है, एक बरिस्ता। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री। मतलब यहाँ से इस फैक्ट्री से क्या निकलेगा, कॉफ़ी ग्राइंड का ऑब्जेक्ट, ये फैक्ट्री बन गया। अब इसको अगर आप कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री को वाकई में फैक्ट्री बीन बनाओगे कि ये बीन प्रोड्यूस करके दे, तो हमने क्या बताया कि फैक्ट्री बीन को कौन रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग में, फैक्ट्री बीन नाम का इंटरफेस। तो आपको इम्प्लीमेंट क्या करना पड़ेगा, राइट, यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दिस, इम्प्लीमेंट्स फैक्ट्री बीन इंटरफेस, ठीक है। जैसे फैक्ट्री बीन ये कहेगा कौन से टाइप का, जेनेरिक, तो इसको बता दो पहले ही कि मुझे क्या चाहिए, कॉफ़ी ग्राइंड टाइप का चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपने बताया। देन इस पर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स कह दो। ये अब देखो ये गेट ऑब्जेक्ट है भाई, ये गेट ऑब्जेक्ट में ही आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना है। हियर राइट द लॉजिक टू क्रिएट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। जो भी कंडीशन के अनुसार आपको ये डेटा चाहिए, जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो रखना है, उसको लिख दो, ठीक है। अब देखिए कॉफ़ी टाइप, इसको एक डेटा चाहिए होगा फैक्ट्री को। अरे फैक्ट्री में जाके नहीं बोलोगे कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तब तक फैक्ट्री कैसे प्रोड्यूस करेगा। नमकीन बिस्किट चाहिए, मैंने एग्जांपल लिया था आपको फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में भी। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो हमारे इस प्लेलिस्ट को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको इस फैक्ट्री को यानी कि कुछ ना कुछ डेटा देना है, तो हम वो डेटा किसी वेरिएबल में रख लेते हैं और यहाँ पर हम सेटर इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से उसको पास कर देंगे। तो हमने कहा प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉफ़ी टाइप या कॉफ़ी ऑर्डर, ठीक है, कि कौन सा कॉफ़ी का टाइप है बॉस। हमने कहा कॉफ़ी टाइप स्ट्रिंग ले लो, पब्लिक इसको कर दो कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री, इसको भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से पास कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेटर इंजेक्शन भी पास कर सकते हो, ऑलरेडी आपने पढ़ाई है। सो हियर इज़ द कॉफ़ी टाइप, दिस डॉट कॉफ़ी टाइप इक्वल्स कॉफ़ी टाइप, ओके। नाउ सी व्हाट, यहाँ पर इस कॉफ़ी टाइप में हम ये कंडीशन लिख देंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे बताओ, कितना आसान है। हमने कहा इफ़ एल्स लगा दो, इफ़ हमने कहा अगर कॉफ़ी का टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस,
अगर यहाँ पर आता है एस्प्रेसो, ठीक है, एस्प्रेसो, तो हमें यहाँ क्या रिटर्न करना है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। रिटर्न न्यू किसका? अरे कॉफ़ी ग्राइंड का, राइट। अभी तक आप सही हो, ठीक है, कॉफ़ी ग्राइंड का। अब इस कॉफ़ी ग्राइंड में जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या पास कर देंगे? किसका ऑब्जेक्ट है ये? तो हमने कहा फाइन ग्राइंड फॉर एस्प्रेसो, फाइन ग्राइंड फॉर एस्प्रेसो। कितना आसान एग्जाम्पल है। अगर एल्स इफ, अगर कॉफ़ी बीन का टाइप, समझ गया, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ये आता है आपका लेट्स से कैपेचिनो, कैप्यूचिनो, ठीक है, कैपेचिनो, जो भी इसको आप पढ़ते हो, देन रिटर्न अगेन न्यू कॉफ़ी ग्राइंड, यही ना, कॉफ़ी ग्राइंड रिटर्न करो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर दो, क्या डिस्क्रिप्शन देना है, किस डेटा के साथ? तो हमने कहा ये जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे कॉफ़ी ग्राइंड, ठीक है, ये कॉफ़ी ग्राइंड में क्या हो जाएगा? मिड ग्राइंड फॉर कैप्यूचिनो या कैपिचिनो, जो आप पढ़ते हो इसको। उसके बाद यू हैव, अगर कुछ और आता है तो हमने कहा एल्स, रिटर्न न्यू कॉफ़ी ग्राइंड। यहाँ पे फिर से डेटा पास कर दो। अगर कोई नॉर्मल कॉफ़ी आता है तो लेट्स से कोल्ड ब्रू, ओके। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे नाम कि कोर्स ग्राइंड फॉर कोल्ड ब्रू, ओके, दरदरा, फाइन, सेव इट, रिटर्न हो गया। ये रिटर्न नल तो हमें हटा देना, इसका हमें कुछ नहीं करना बॉस, ठीक है। गेट ऑब्जेक्ट टाइप में क्या आएगा? जस्ट सी, इस गेट ऑब्जेक्ट टाइप में क्या आना चाहिए? गेट ऑब्जेक्ट टाइप में, अरे इसका टाइप आएगा ना आपका, इस कॉफ़ी टाइप का टाइप। तो कैसे लगा, इसका टाइप कैसे हम ले आएंगे? अरे डॉट क्लास प्रॉपर्टी की मदद से। सो व्हाट यू डू, यू जस्ट पास कॉफ़ी टाइप डॉट क्लास, ओके, कॉफ़ी टाइप डॉट क्लास एंड नॉट द गेट क्लास यू नीड टू डू। आप सिर्फ वो क्लास वाला प्रॉपर्टी पास करिए, यू विल वर्क, राइट। क्लास कॉफ़ी टाइप डॉट, ओह सॉरी, नॉट टाइप, कॉफ़ी ग्राइंड बॉस, कॉफ़ी ग्राइंड डॉट क्लास, सॉरी माय बैड, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप भी बता दिया। अब देखो ये जो आपका फैक्ट्री बीन है, ये लेटेस्ट वाले वर्जन में, जैसे अभी 6 वर्जन है ना हमारा, इसमें अगर आप मेथड में जाओ तो देखो इसमें 3 मेथड है। एक है डिफ़ॉल्ट बूलियन, मतलब जावा 8 वाला इंटरफेस, डिफ़ॉल्ट मेथड रख सकते हैं ना इंटरफेस में एक, बोलो। तो अगर ये सिंगलटन रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सिंगलटन नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वही बात है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट मैनेज बाय दिस फैक्ट्री इज सिंगलटन देन इट विल रिटर्न ये ट्रू, ओके, ये बूलियन रिटर्न करेगा। वेदर द एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट इज अ सिंगलटन, मतलब ये जो आपका फैक्ट्री का बीन है ना, ये कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री, अगर आपका कॉफ़ी ग्राइंड का ऑब्जेक्ट जो दे रहा है, ओके, वो अगर सिंगलटन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, सिंगलटन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इतना ही सिंपल है बॉस, और कुछ नहीं। अब आपको XML कॉन्फ़िगरेशन इसका कर देना है, ओके। सो जस्ट गो टू द रिसोर्सेज, कॉपी दिस एप्लीकेशन context.xml, ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। एंड इसमें से सिर्फ आपको बीन्स का XSD रखना है, क्योंकि ये सब तो हमें चाहिए नहीं, और बस ये सब इरेज करो। लिखिए बीन क्लास इक्वल टू व्हाट, com.app.beans. सबसे पहले अपना कॉफ़ी ग्राइंड ये लिखते हैं, देन पास वन ID इक्वल टू, अच्छा देखो ये बीन का ऑब्जेक्ट कौन देगा, हु इज़ गिविंग दिस बीन ऑब्जेक्ट, ये बीन का ऑब्जेक्ट आपको कौन दे रहा है बताओ? ये बीन का ऑब्जेक्ट आपको फैक्ट्री दे रहा है, राइट। तो जब फैक्ट्री हमें ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है, मतलब बीन फैक्ट्री वही आपका ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करके देगा ना इसको, तो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ नहीं बताएंगे इसको, समझ गया। सो जस्ट से बीन क्लास इक्वल टू, हम बनाएंगे बीन com.app.beans. अपने फैक्ट्री का, क्योंकि उसको हायर करना है हमें, राइट। तो हमने क्या कहा, कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री।
ID इक्वल टू फैक्ट्री लिख दो, ID इक्वल टू सी फैक्ट्री, ठीक है, सी फैक्ट मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर इसको हमें डेटा देना है, चाहे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से पास करो किस तरीके से, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ओके। REF रेफरेंस तो देंगे नहीं, वैल्यू क्योंकि स्ट्रिंग है नॉर्मल सा। यहाँ देखिए कॉफ़ी ग्राइंड फैक्ट्री में क्या पास करना है आपको, स्ट्रिंग कॉफ़ी टाइप, तो कॉफ़ी टाइप हम पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे लेट से मैंने पास कर दिया एस्प्रेसो, ओके एस्प्रेसो, दैट्स इट, हमने एक ये वैल्यू पास कर दिया। अब आप क्या करो, गो एंड क्रिएट वन अनदर पैकेज, एक दूसरा पैकेज क्रिएट करो, com.app.test। इस टेस्ट में बनाओ मेन मेथड, राइट, इस मेन मेथड में आप बनाओ फैक्ट्री बीन टेस्ट, फैक्ट्री बीन टेस्ट मेन, ओके। यहाँ से बनाइए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कर दीजिए नल, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, देन आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, आपको किसको बोलना है, कह रहे सुनो एस्प्रेसो का ऑब्जेक्ट बनाओ, यही चीज़ तो आपको बताना है। अरे हम क्या कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन फैक्ट्री का तो ऑब्जेक्ट चलो हम ले ही आएंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, सी फैक्ट जो हमारा बीन ID था, लिखेंगे कॉफ़ी ग्राइंड डॉट क्लास जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये कोई कॉफ़ी ग्राइंड का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, CG लेट से कॉफ़ी ग्राइंड, यहाँ पर क्या कर लेंगे सिसआउट CG कर लेंगे, राइट क्लिक रन ऑन जावा एप्लीकेशन। देखिए क्या मिला आपको, कॉफ़ी ग्राइंड डिस्क्रिप्शन फाइन ग्राइंड फॉर एस्प्रेसो, डायरेक्ट मिल गया। अब इंटरनली ये गेट ऑब्जेक्ट मेथड की कॉलिंग कर लेता है, कौन IOC कंटेनर वगैरह सब इसको कर ले रहा है कॉल आराम से, और आराम से ये मेथड आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो फैक्ट्री का मेन काम है। अरे फैक्ट्री में कोई चीज़ कैसे बन रहा है, क्या उसका डीप एनालिसिस करना आपको ज़रूरी है अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो? नहीं। अगर आप उतना खुद कर रहे हो तो फिर फैक्ट्री खोल लो, सिंपल सी बात है। तो उतना हम हैवी काम नहीं करेंगे ना, हमें तो आराम से काम करना है, मतलब हमें तो टास्क को डेलीगेट करना है। तो आपका क्या काम हुआ यहाँ से कि जो फैक्ट्री था उसने आपको एक बीन दिया, जब आपने उसको कुछ डेटा दिया तो फैक्ट्री हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट लेता है फिर डेटा देता है। तो इनपुट हमने दिया इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से। अगर मैं लिख देता हूँ लेट्स से यहाँ पर अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, और क्या था भाई इसमें जो हमने एग्जांपल दिया था कोड, इसमें कॉफ़ी ग्राइंड में चलो कैपेचिनो लिख देते हैं, ठीक है। अगर कैपेचिनो आ गया तो जैसे गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब आराम से फैक्ट्री बीन टेस्ट में रन ऑन जावा एप्लीकेशन करो, देखो क्या आ रहा है, कैपेचिनो आ रहा है, राइट। अगर कोई नहीं आएगा तो क्या आएगा, कोल्ड ब्रू आएगा, ओके। और कोल्ड ब्रू मतलब जो आपका कोर्स वाला था वो आएगा, दरदरा वाला। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ ही समझने लायक है कि कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन में मैंने फैक्ट्री का बिन ID दिया है और इधर रिटर्न टाइप क्या रखा है, कॉफ़ी ग्राइंड डॉट क्लास। तो ये कॉफ़ी ग्राइंड डॉट क्लास किस लिए, फैक्ट्री आपको क्या दे रहा है, कोई प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट देगा उसी का रिटर्न टाइप में रखेंगे, राइट। जो ऑब्जेक्ट देगा उसी के रिटर्न टाइप में रखेंगे। यही आपको करना था, यही समझना था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। तो इस प्रकार से आप एक फैक्ट्री बनाते हो, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। हम इसके आगे सीखेंगे इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री किस प्रकार से बनाते हैं और फैक्ट्री के साथ कैसे काम करते हैं। इससे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहाँ रियल टाइम में यूज करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर अगर उसको भी हम बना लेंगे एक ही में तो। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे ठीक इसके बाद, ओके। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, दैट्स इट। तो थैंक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। Spring 78, this is factory bean।